जी मैम, कैसी हैं आप? और वेलकम कहती हूँ आपको सेहत ज़ोन में। आज आप सेहत ज़ोन की मेहमान बन चुकी हैं। तो जनाब, जल्दी से ज़रा मेरे ऑडियंस को बताएं कि डिप्रेशन आखिर क्या चीज़ है? आपकी जब डिप्रेशन से सलाम दुआ हुई तो आपके क्या हालात थे? उसके बाद जब आपकी आरजे सैर के साथ सलाम दुआ हुई तो अब आपके क्या हालात हैं? और मेरे उन तमाम नाउम्मीद व्यूवर्स को बताएं कि क्या डिप्रेशन का इलाज पॉसिबल है। हालांकि मैम, जब आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी तो आपका भी यही क्वेश्चन था कि मैम, क्या डिप्रेशन का पेशेंट जो होता है वो ठीक हो सकता है? और मैंने आपको उम्मीद दिलाई थी कि यस इंशाल्लाह, लेकिन आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। तो इसी तरह आपकी तरह बहुत ज़्यादा और लोग हैं जो कि डिप्रेशन से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। उनको लगता है डिप्रेशन का कोई इलाज इस दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं। और फिर लोग बहुत ज़्यादा जगहों पर सेशंस लेके बैठे हुए हैं और पता नहीं खज्जल ख़राब हो के बैठे हुए हैं, और अब उनको लगता है कि बिल्कुल डिप्रेशन जो है वो एक लाइलाज बीमारी है। तो आप ज़रा बताइए मैम कि क्या बगैर दवाई के, मेडिसिन के ही डिप्रेशन का इलाज पॉसिबल है? और डिप्रेशन आखिर क्या चीज़ है? आपकी सिम्टम्स क्या थी और अब आपकी कंडीशन कैसी है? मुझे सबसे पहले मतलब जब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तब मुझे डर बहुत लगता था। स्पेशली मतलब मुझे ये ऐसे ही ना कि मौत से मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा। शायद मैंने न्यूज़ बहुत सुनी थी और मतलब खुद पे मतलब सर पे मैंने बहुत ज़्यादा सवार कर लिया था इस चीज़ को। और उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मतलब इंसिडेंट्स कह सकते हैं हुए थे, तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत गुनहगार हो गई हूँ। तो और मतलब अगर मैं अब मर गई तो मतलब पता नहीं क्या बनेगा, ऐसा सब कुछ मतलब मैं सोचती थी। फिर मुझे ये था, मैं सोचती थी कि मतलब 1-2 न्यूज़ मैंने सुनी अपनी लाइफ में इस तरह की, मतलब अचानक ही डेथ की किसी की, तो मतलब मैंने सोचा कि मैं शायद मतलब मैंने भी मर जाना है, मैंने भी अभी मर जाना है। अगर उसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो उसके बाद फिर मैं घर से मतलब नहीं निकलती थी। मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई तो मैं घर से बिल्कुल भी नहीं निकलती थी। मैं बाज़ार तक भी जाती थी तो मुझे डर लगता था। मतलब मुझे लगता था अगर मैं घर से निकलूँगी मैंने मर जाना है। फिर मेरा स्टमक ख़राब होना शुरू हो गया। मैं रात को मतलब मैं सोती नहीं थी, 2 घंटे 3 घंटे बस। नेक्स्ट डे मतलब ये कॉलेज के लास्ट डेज़ चल रहे थे तब मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मतलब मैंने नेक्स्ट डे फिर मैं कॉलेज भी जाना, लेकिन मैं 3 घंटे ही सोती थी, 2 या 3 घंटे बस। नींद ही नहीं आती थी। उसके बाद मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे मतलब मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेस वग़ैरह इस तरह। लेकिन मुझे लग रहा था, मुझे बस ये था कि मुझे स्टमक का मसला है। फिर मेरा अचानक ही स्टमक का इतना मसला हो गया, मुझे लग रहा था मेरे बार-बार बीपी लो हो रहा है, लेकिन शायद वो बीपी लो नहीं हो रहा था, टेंशन की वज़ह से ऐसा हो रहा था। उसके बाद फिर मैं ठीक हो गई। तो लेकिन मेरा ये डर मतलब पैदा होना शुरू हो गया कि मैंने मर जाना है या फिर ऐसे हो जाना है। मैं बाज़ार जाती थी, मुझे लगता था मेरा एक्सीडेंट हो जाना है, मैंने मर जाना है। तो मतलब डर के मारे मैं बाहर ही निकलती थी, बाहर निकलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरा साँस बंद हो रहा है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। तो मुझे लगता होता था अचानक ही ना कि मेरा साँस बंद हो रहा है, मतलब मैं बस गिरने लगी हूँ और चक्कर आना शुरू हो जाने, ये वो इस तरह का ना। तो दिल अचानक ही घबरा जाना, तो मुझे ऐसा लगता था शायद मेरा बीपी का मसला है, बीपी का मसला है। तो उसी दौरान फिर मेरी एचबी कम हो गई, मतलब वो मैंने मतलब ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद एचबी भी ठीक हो गई। फिर मतलब मुझे लगता था मेरे बीपी लो हो रहा है। लेकिन फिर मैंने ना खुद पे कवर करना शुरू किया कि नहीं, मेरी एचबी ठीक है, तो मैं ठीक हूँ। मतलब मैंने खुद को ना रिलैक्स करना शुरू किया। मुझे थोड़ा मतलब आइडिया हो गया था कि शायद मैं टेंशन ले रही हूँ, इस वज़ह से मेरा ज़्यादा होता है।
अच्छा ख़ैर वो मैंने मतलब बीपी वाला मतलब इश्यू हो गया, रिज़ॉल्व हो गया सब कुछ। लेकिन ये जो था ना कि डेथ का फ़ियर, ये मेरा कम नहीं हो रहा था। अच्छा उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही मतलब मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तुम सेशंस वगैरह ले लो मतलब यहाँ ना डॉक्टर के पास। लेकिन मुझे ये था कि यहाँ के डॉक्टर्स का मुझे पता ही है मतलब वो साइकोलॉजिस्ट वगैरह वो ऐसे ही होते हैं, नहीं इतनी गौर से सुनते। फिर उसके बाद मतलब मेडिसिन वगैरह में मुझे मेडिसिन से भी बहुत डर लगता था उस टाइम। हालाँकि मुझे पहले मेडिसिन से बिल्कुल डर नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तब मुझे ड्रिप से मुझे अब भी लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने कवर कर लिया इस चीज़ को कि नहीं, कि सारे खा सकते हैं तो हम भी खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। जिसने मरना है ना, जो मतलब जहाँ पे मरना है उसने मरना ही है। वो मतलब हम लोग टाइम को मतलब नहीं रोक सकते। हम लोग जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लेंगे ना, हम लोग मतलब उस चीज़ को नहीं रोक सकते। अगर मरना है तो बस उस टाइम मरना ही है हमने। तो ख़ैर उसके बाद फिर मैंने अम, कहाँ थी मैं? हाँ जी। फिर मैंने किया था एफबी पे मैंने देखा था ग्रुप्स जॉइन किए थे मैंने कि सिम्पटम्स क्या होती हैं इस चीज़ की। अच्छा तब मुझे ये भी लग रहा था कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है शायद इसलिए मुझे साँस नहीं आता। अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा ना कि सिम्पटम्स क्या होती हैं डिप्रेशन की क्योंकि मुझे आपी ने मतलब मेरी जो सिस्टर है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था थोड़ा बहुत कि तुम्हें ना डिप्रेशन स्ट्रेस की वज़ह से होता है, ये सारी चीज़ें। मतलब साँस नहीं आ रहा है ऐसे तुम सर्च करके देखो। मैंने सर्च किया तो वाक़ई वो सारी सिम्पटम्स थी जो मुझ में थी। वो सारी मतलब डिप्रेशन स्ट्रेस की थी। तो उसके बाद ख़ैर मैंने एबी पे जॉइन किया ऐसे ग्रुप्स वग़ैरह। फिर मैंने मतलब सहर मैम का देखा। तो मतलब मैंने ना कमेंट्स वग़ैरह पढ़े कि ये सेशंस वग़ैरह लेती हैं। फिर मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने एक और से भी किया था, लेकिन मतलब उनका ये था कि वो अभी स्टूडेंट थे। तो ख़ैर मैंने इनसे किया, इन्होंने मुझे कहा ये वो, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि सेशंस वग़ैरह ना मतलब आप ये मेरे लेंगी, तो फिर लेकिन मतलब ये था कि पे वग़ैरह का मसला था, ख़ैर इन्होंने रिज़ॉल्व कर दिया वो सारा कुछ मतलब मैं कहती हूँ मतलब अगर मुझे ये ना मिलती तो शायद मैं पता नहीं मैं डिप्रेशन में जाती-जाती पता नहीं मैंने खुद को ख़त्म ही कर लेना था। क्योंकि 3-4 दफ़ा मतलब मेरे ज़हन में ऐसी थॉट्स आई थी। तो ख़ैर उसके बाद मैंने इनसे सेशन लेना स्टार्ट किए, तो इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता मतलब मैं बता नहीं सकती, इन्हें मतलब नहीं लगता कि मैं एफ़र्ट नहीं करती लेकिन मैंने की है एफ़र्ट। मतलब मैंने खुद से के ज़हन से ना ये चीज़ें निकालना शुरू की। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब हमें इतना बिलीव होना चाहिए कि अगर हम लोग हमें थोड़ी पता था कि जिस दिन हम लोग पैदा हुए हमने पैदा होना था। ये तो अल्लाह ताला को पता था ना। इसी तरह अल्लाह को पता है कि हमने कब मरना है और जब मरना है ना, तो मतलब वो हमसे पूछ के नहीं किसी ने आना डेथ में कि बस ठीक है इस बंदे का की ख्वाहिश है, तो इसके ज़हन में आ रहा है तो बस इसने मर जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। शायद इस तरह तो जो मतलब पेशेंट हो कोई भी वो पड़ा है बेड पे, उसे पता है मैंने मतलब कैंसर का और अल्लाह माफ़ करे जो ऐसा भी, तो उसे पता है कि मैंने मरना है ये लास्ट स्टेज पे, तो फिर तो बंदा वो तो फिर बस मतलब खुद को ख़त्म ही कर ले कि मैंने तो मर ही जाना है। लेकिन मेबी अल्लाह उसको सेहत दे दे, मेबी पता नहीं उसकी कितनी ज़िंदगी हो। तो बस फिर मतलब मैंने यही पॉज़िटिव थॉट्स ना अपने अंदर लाना स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने जैसे इन्होंने मुझे एक्सरसाइज़ वग़ैरह बताई थी वो मैंने करना स्टार्ट की। उसके बाद इन्होंने मुझे स्टमक का मतलब इतना मेरा इश्यू मतलब रिज़ॉल्व हुआ है मैं बता नहीं सकती। पहले मैं साथ-साथ मेडिसिन मतलब जहाँ भी मैं जाती थी ना अपनी मेडिसिन साथ लेके जाती थी। मुझे लगता था कि बस मैं कहीं और चली जाऊँगी तो मुझे मतलब लाज़मी क्योंकि टेंशन लेती थी तो मुझे स्टमक का मसला हो जाता था। तो लेकिन ख़ैर अब मैंने मतलब बहुत कवर कर लिया इस चीज़ को शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत-बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे जब मैंने सेशंस लिए थे तो मतलब आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना चीज़ें ये मतलब शुरू हुई हैं।
थोड़ी मतलब मुझे बढ़ भी जाती थी कोई चीज़, फिर मैं मतलब इनसे डिस्कस करती थी, या मुझे उसके मुताबिक मुझे मतलब वो बताती होती थी, एक्सरसाइज़ हो गई, कोई डाइट वगैरह हो गई, जैसे भी। तो मतलब मैंने फिर वो चीज़ें फ़ॉलो की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत ही बस कभी-कभी होता है, शायद जब मैं ज़्यादा काम की वज़ह से स्ट्रेस ले लेती हूँ, या थोड़ी ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ, क्योंकि जब एक बंदा डिप्रेशन में होता है ना, तो वो नॉर्मल बंदे से अगर मतलब टेंशन ले ना, तो बेशक वो नॉर्मल बंदे को इतनी टेंशन हो रही है, लेकिन हमारे माइंड में वो ज़्यादा मतलब हो जाता है कि हाय अल्लाह पता नहीं क्या हो गया है हमारे। अच्छा, मुझे कुछ-कुछ सिम्पटम्स ये भी थे जब मैं डिप्रेशन में मतलब था मुझे ऐसा लगता था मेरे हाथ-पाँव मतलब मुझे महसूस नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ ही नहीं है बिल्कुल। मैं चल रही होती थी, मुझे ऐसा लगता था मैंने गिर जाना, अभी गिर जाना। लेकिन नहीं, फिर मैंने मतलब माइंड को रिलैक्स करना शुरू किया उसके दौरान, कि नहीं कुछ भी नहीं होता, मैं नहीं गिरती। मैंने इतनी दफ़ा मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो नहीं होगा ये, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ था तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे अब भी मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैंने पहले-पहले मुझे ये होता था कि मैं फ्री होती थी तो माइंड में मतलब बहुत ज़्यादा थॉट्स आना, तो मतलब नेगेटिव थॉट्स आते थे, तो मतलब वो फिर मेरा मतलब माइंड पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता था। तो मैं खुद को ही मतलब कहते हैं ना कि सोच से ही हम लोग सारा मतलब काम ख़राब होता है हमारा। तो फिर वो मैंने उसको भी मतलब फ्री फिर मैं नहीं रहती थी। मैं कहीं न कहीं मतलब खुद को ना बिज़ी रखती थी। चाहे मतलब मेरी कोई हॉबी है, कैलीग्राफ़ी है, या फिर बुक रीडिंग जो भी है, मतलब मैं उसमें ना खुद को मसरूफ़ रखती थी बस। तो वो फर्स्ट मतलब मैंने ये रखा कि अपने आप को बिज़ी रखा, उसके बाद फिर मैंने ये अपने ज़हन में लाई बात कि कुछ नहीं होता। अगर मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, ये हो रहा है मुसलसल, मुझे तब कुछ नहीं हुआ तो मुझे अब भी कुछ नहीं होगा। तो मतलब ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसके बाद इन्होंने जब मुझे माइंड की एक्सरसाइज़ मतलब वगैरह बताई थी ब्रेन की, तो वो मैंने अप्लाई की तो मुझसे मतलब 100% उनका रिज़ल्ट मिला। और उसके बाद फिर ये था कि मेरी टाइमिंग मतलब होती थी असर टाइम मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाना, फिर रात तक जब मैं खाना नहीं खा लेती थी तब तक मुझे रहता था। तो इस तरह लेकिन मतलब मैं कहती हूँ कि आप ना अपना माइंड उस तरफ कर लो जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे नहीं लगता फिर आप में मतलब वो डिप्रेशन कि नाम की कोई चीज़ भी रहेगी तो। तो बस अब मुझे होता है कभी-कभी, लेकिन जब मैं स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत रिकवर किया है। और जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था ना, इनसे फर्स्ट टाइम मैंने सहर मैम से बात की थी, तब मैंने इनसे पूछा था क्या ये ठीक भी हो सकता है? कि मुझे नहीं लगता ये ठीक होता होगा। मुझे नहीं लगता मैं ठीक होंगी। तो इन्होंने मुझे कहा था तुम देख लेना तुम ठीक होगी। और मतलब मैं कहती हूँ कि मैं मानती हूँ, मतलब मैं मान गई इनकी बात को कि हाँ, वाक़ई कि डिप्रेशन वाले पेशेंट भी ठीक होते हैं। तो बस मतलब मैं इनका शुक्रिया मतलब किसी तरीके से भी अदा नहीं कर सकती। पता नहीं अल्लाह ने मेरी कौन-सी दुआ सुनी थी तो मैं मतलब मेरा इनसे कॉन्टैक्ट हो गया। बस यही मतलब अपने माइंड को उस तरफ लेके आएँ कि कुछ भी नहीं होता। हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए कि वो हमें कुछ भी नहीं होने देगा। हमारे एक सोच लेने से तो हम मर नहीं जाएँगे। हम मतलब हमें कुछ भी नहीं होगा, बस ये हमारा माइंड ही है जो सोचता रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होता। जैसा हम लोग सोच रहे होते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। मतलब बस रिलैक्स अपने आप को रखें। बस मतलब पता नहीं कितनी ज़िंदगी है लेकिन खुश रहें। जितनी भी ज़िंदगी है अल्लाह की नेमत है, बस मतलब इसको अच्छे तरीके से गुज़ारें इंशाअल्लाह।